अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सही लर्निंग जोन। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करनी है एक्स और वाई की रियल वैल्यू। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन जो क्वेश्चंस में हमने करना क्या है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस दी गई होंगी, हमें उनको सिंप्लीफाई करना है, सेपरेट करना है और देन हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है क्या? अब जैसे कि पार्ट 1 में देखा जाए तो हमें एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी गई है। सो इक्वेशन में क्या किया हुआ है कि ब्रैकेट के बाहर x लिखा हुआ है और इस ब्रैकेट के बाहर y लिखा है। सो सिंपल करना है तो हमें पता है कि जब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज हो तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो हमने क्या किया कि x को अंदर हमने 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये हमारे पास 2x प्लस 3 आयोटा x बन गया। इसी तरह हमने y को भी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 2 हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि रियल पार्ट को सेपरेट करना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको भी सेपरेट कर दें। सो अगर जब मैं रियल पार्ट को सेपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 2। ये हमारा रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट को भी सेपरेट कर दें तो हमारे बन गया 3 आयोटा एक्स प्लस 3 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। सो ये हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। मजीद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2। इनमें से आयोटा को हम निकाल लेते कॉमन। वो क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको आगे जाके समझ आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया कॉमन। अब हमने जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने कंपेयर करना है। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को। अब कंपेयर होते कैसे हैं? कंपेयर हमने इस तरह करना है कि अगर हम लेफ्ट साइड से कोई रियल नंबर उठाएंगे तो राइट साइड से भी हमें रियल नंबर को ही चूज करना पड़ेगा। अब अगर इधर हम देखें तो रियल नंबर तो है लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है वो नहीं है। अभी पीछे जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बात बताई थी कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स के अगर एक रियल नंबर आपके पास है, मीन्स के 2 है, 3 है, 0 है, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर आप बना सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे? मीन्स के जो चीज मिसिंग होगी उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 0, और साथ हमारे पास आई आ गया। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। अब हमने क्या करना है, कंपेयर के लिए हमने यहाँ से अगर जब हम रियल पार्ट को उठाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x प्लस वाई प्लस 2, और राइट साइड से जो रियल पार्ट है वो हमारे पास 0 है तो 0 उठा लिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। इसी तरह अब इधर से हम लोग इमेजिनरी पार्ट को, और एक बात याद रखनी है कि जब इमेजिनरी पार्ट को आप यहाँ पर लिखेंगे तो इसके साथ जो आयोटा है वो नहीं आएगा। सिर्फ हम जो इसका नंबर है, मीन्स के जो टर्म हमारे पास आयोटा के साथ लिखी है वो आ जाएगी। जैसे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, अब देखें इधर भी क्या आ रहा है, हमारे पास आयोटा है लेकिन हमने इसको नहीं चूज करना, हमने सिर्फ 0 लिखना है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। अगर आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं या इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना बता देता हूँ, एलिमिनेशन से भी आपको करना सिखा दूंगा ताकि दोनों में से आपको जो आसान लगे आप उसके थ्रू जो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सो इसको मैं अभी सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ। तो देखें 3x को हम रहने देंगे इधर ही, और जो 3y है उसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -3y। सो दोनों साइड पे जब 3 आ रहा है तो अब 3 को 3 से काट दें, हमारे पास x की वैल्यू आ गई -y। ये जो x इज इक्वल टू -y आया है इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं पुट करूंगा तो जहां जहां मेरे पास x होगा उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, -y। तो मैंने 2 लिखा। अब x है, x की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, -y। तो हमने -y लिख दिया, फिर प्लस y आ गया, +2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो -2y प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद का स्टेप क्या है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस माइनस जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन आता है, तो ये हमारे पास आ गया जी -y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करें -y को यहीं पर रहने दें, ये +2 है, इसको उस साइड पे लेके जाए तो ये हमारे पास बन गया -2। माइनस को माइनस से काट दें तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो आपके पास y आया है इसको उठा के पुट कर दें आप x की वैल्यू के अंदर। आप भले इसको क्वेश्चन 2 का भी नाम दे सकते हैं या भले इस तरह लिख दें कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन x
पुट द वैल्यू ऑफ y इन x। तो जब हम x में पुट करते हैं इसकी वैल्यू को, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, पहले तो जो माइनस है वो एज इट इज आएगा और y की जगह हमारे पास आ जाएगा 2। सो ये हमने फाइंड कर लिया x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। तो इसका आंसर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2। सो ये इन दोनों का आंसर आ गया x और y का। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड से, देखते हैं कि क्या आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो देखते हैं इसका सेकंड मेथड जो कि हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन के थ्रू। अब एलिमिनेशन होती कैसे है कि हमने इस इक्वेशन को भी पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 3 इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 3 को आप निकाल दें कॉमन, हमारे पास बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 0 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। हमारे पास बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी कैसे, अब आप इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें कि 2x प्लस वाई कर लें और ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको उस साइड पे लेके जाएं। अब आपने क्या करना है, एलिमिनेशन की ट्रिक होती है कि या तो आप x को सेम बना लें या तो y को सेम बना लें। अगर ये ऑलरेडी सेम है तो अच्छी बात है। अगर मुझे x को सेम बनाना है तो इधर हमारे पास 2x है तो इधर हमारे पास x है, तो मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ताकि x मेरे पास सेम बन जाए। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि y मेरे पास ऑलरेडी सेम आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 थी हमारी, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अब साइन चेंज होंगे कैसे, कि प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और ये हमारे प्लस था ये माइनस आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस साइन प्लस क्या आएगा, 2 में से 1 निकाले तो x बचा, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, और हमारे पास माइनस माइनस प्लस है, साइन माइनस क्या आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। इस तरह हमने एक वेरिएबल को खत्म करना है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा। अब जब दूसरे वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू आई है, इसको उठा के पुट कर दें, आपकी मर्जी, आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। ऐसी इक्वेशन में पुट करें जो सबसे ज्यादा आसान हो। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि वो ज्यादा सिंपल है तो हमारा सॉल्व करने में आसानी होगी। इक्वेशन नंबर 2 में जब मैंने पुट किया तो इक्वेशन नंबर 2 थी मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x की जगह आ जाएगा -2 देन प्लस वाई इज इक्वल 0, और 2 हमारे पास यहाँ पर माइनस हो रहा है, इसको दूसरी साइड ले जाएं तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। सो देखें, इससे भी अगर हम करें तो हमारे पास आंसर वही आता है जो हमने पीछे सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया -2, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। तो आप भले एलिमिनेशन मेथड लगाएं या आप भले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को, और अगर आप पार्ट नंबर 2 देखें तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है। और फ्रैक्शन फॉर्म के बारे में मैंने आपको पहले बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि जब हमें क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया हो और उसके बीच में प्लस या माइनस या साइन हो तो आपने वहां पर एलसीएम लगाना है। लेकिन इधर हम क्वेश्चन को एलसीएम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम लोग रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आयोटा हमारा डिनोमिनेटर में होता है, हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जब भी आयोटा हमारा डिनोमिनेटर में होगा तो उसको हम लोग रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इधर हमें इसको रैशनलाइज भी कर सकता हूँ और एलसीएम भी लगा सकता हूँ, लेकिन आसान मेथड ये है कि आप इधर एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप इसको रैशनलाइज करने बैठ गए तो इसको भी करना पड़ेगा रैशनलाइज, इसको भी करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इनका जो आंसर आएगा उनको आपस में एलसीएम करना पड़ेगा। तो इस तरह क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो अब हम इसको एलसीएम के थ्रू सिंपल सॉल्व करते हैं ताकि हमारे सॉल्यूशन स्टेप्स कम से कम हो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसका एलसीएम लेना है, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस y हमारा आ गया 1 प्लस 2 आयोटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, देन x हमारा इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x माइनस 2 आयोटा x प्लस y आयोटा। y को भी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रही है, पिछले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे मल्टीप्लिकेशन पे। तो सबसे पहले आप लिखें 1, देन आगे वाली जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है उसको लिखें 1 माइनस 2 आयोटा, देन प्लस आयोटा, फिर 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1। अब इसके बाद
ऊपर आपने ये करना है कि जो रियल पार्ट है उनको सेपरेट कर लें तो x प्लस वाई आ जाएगा, और इमेजनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लें तो माइनस टू आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय, इधर हमारा मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है तो वन को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास वन माइनस टू आयोटा प्लस माइनस माइनस, अब इसको टू से करें तो टू आयोटा का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू वन। और मैंने आपको बताया था कि जब आयोटा स्क्वायर आ जाता है तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, माइनस वन लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ आयोटा स्क्वायर लिखा है, उसकी जगह हम लिख देंगे माइनस वन। अब हमने क्या करना है कि आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन को पुट कर देना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस टू आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू वन। और नीचे वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वन आ जाएगा, और ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस क्या आएगा, माइनस टू एन प्लस वन इज माइनस वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा, और माइनस टू और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे माइनस वन। अब इसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी एक्स प्लस वाई माइनस टू आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय वन माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस टू इज इक्वल टू वन। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर वाला अगेन वैसे ही आ जाएगा और नीचे वाले को थोड़ा भी सिंप्लीफाई होगा, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करना है अभी, तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री माइनस एयोटा इज इक्वल टू वन। अब आप क्या करें कि ये जो हमारे पास थ्री माइनस एयोटा इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स प्लस वाई माइनस टू आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू थ्री माइनस आयोटा। अब जब हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए हम यहाँ से जो रियल पार्ट है उसको चूज कर लेंगे, तो x प्लस वाई आ गया, और इधर से भी हमें जो रियल पार्ट है उसको चूज करना है तो वो हमारा आ जाएगा थ्री। देन जो इमेजिनरी पार्ट है उसको चूज करते हैं तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। मैंने आपको बताया था कि पिछले पार्ट में भी कि जब आयोटा को हम कंपेयर करते हैं ना तो आयोटा का जो सिंबल है वो हम साथ नहीं लिखते, सिर्फ जो उसके साथ जो वैल्यूज होंगी वो हम लोग लिख देंगे। अब इसको आप इक्वेशन नंबर वन कह दें और इसको आप लोग इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें। अब इसको सॉल्व करने के मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक आप इसको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिमिनेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। आप पार्ट नंबर वन को जाके देख सकते हैं कि उसके अंदर मैंने आपको दोनों मेथड से सॉल्व कराया था। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे क्योंकि वो सबसे आसान है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था कि हम लोग x या y वेरिएबल को सेम बनाते थे, दोनों इक्वेशन में देखते थे अगर x सेम बनता है तो x को सेम बना ले, y सेम बनता है तो y को बना ले। लेकिन अगर मुझे x को सेम बनाना है तो मुझे इधर टू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि मैं देख रहा हूं इधर कि y मेरे पास ऑलरेडी सेम है, तो मैं इधर क्या करूंगा कि सब्ट्रैक्ट लिखूंगा इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू। तो जब फ्रॉम का वर्ड लिखा जाता है तो उसके बाद जो भी इक्वेशन होती है वो सबसे पहले आती है, तो माइनस टू एक्स आ गया प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, और x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री। अब ऐड कौन से टाइम पे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कौन से टाइम पे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें जब हमारे पास साइन सेम होंगे तब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि उसके साइन चेंज हो सके, एक प्लस का हो सके दूसरा माइनस का हो सके, हम दोनों को काट सके। लेकिन अगर तो आपके साइन ऑलरेडी डिफरेंट है, मतलब एक प्लस वाई है दूसरा माइनस वाई है, तो आप सिंपल उसको ऐड कर दें। तो अभी हमारे पास साइन, हमारे पास सेम साइन थे तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया ताकि इसके साइन को मैं चेंज कर सकता हूँ। अब इधर प्लस था तो ये हमारा नया जो इसका साइन आएगा माइनस हो गया, अब यहाँ प्लस है इधर भी माइनस हो गया, इधर भी प्लस है इधर भी माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा माइनस का, और टू को जब वन में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थ्री एक्स, ये दोनों गए। और इसके बाद माइनस में प्लस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो थ्री और प्लस वन करेंगे तो हमारे पास फोर हो जाएगा। अब x को यहीं पर रहने दे, माइनस माइनस से कट चुका है, थ्री यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो फोर के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू आ गई है तो अब आपकी मर्जी है कि x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट करें या x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर टू में पुट करें। दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन हाँ आपने चूज वो करनी है जो सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन होगी। तो अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन के अंदर। अब x हमारे पास आ चुका है, जो वैल्यू हमारे पास आई है फोर ओवर थ्री। अब इसको पुट हम करेंगे इक्वेशन नंबर वन के अंदर, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन थी।
आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर सकते हैं, तब भी आंसर वही आएगा जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 से आएगा। सो x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 प्लस y इज इक्वल टू 3। अब 4/3 यहाँ पर y के साथ ऐड हो रहा है, हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 के साथ, तो 3 माइनस 4/3। सो y अब यहाँ पर एलसीएम हो रहा है, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको जैसे पता है कि वन एलसीएम लेते कैसे हैं कि नीचे जो वैल्यू होती है उसका जो डिनोमिनेटर पे जो नंबर है उस पर टेबल चेक करते हैं कि कितने टाइम जाता है। अब वन का 3 पे 3 टाइम जाता है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 जा 9। इसी तरह अगर 3 का टेबल 3 पे देखें तो 1 टाइम जाता है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 जा 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 आ जाएगा 9, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो y हमारा आ गया 9 माइनस 4, ये आ गया 5/3। सो ये हमारे पास आ गया आंसर y का। अब आप इसको लिख दें कि x हमारा आया था 4/3 और y हमारे पास आया हमारे पास 5/3। तो ये इसका आंसर है। अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, ये जो y वाली वैल्यू है इसको हमने दूसरी साइड x के पास लेके जाना है ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए सॉल्व करने के लिए। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर x हमारा ऐसे ही रहेगा, x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एयोटा एंड देन प्लस y डिवाइडेड बाय 2 माइनस एयोटा, इसको उठा के x के पास लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस y डिवाइडेड बाय 2 माइनस एयोटा। जैसा कि आपको पता है कि अगर एक चीज एक साइड पे प्लस हो, जब हम उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस होती है तो माइनस, अगर माइनस होती है तो प्लस। अब इसके बाद बाकी सारा हमारा वैसे ही रहेगा, 1 माइनस 5 एयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 एयोटा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि एलसीएम हो रहा है तो आपने एलसीएम करना है, क्योंकि अगर इसको हम रैशनलाइज से करते हैं तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसको सेपरेट हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको एलसीएम के थ्रू करते हैं, तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 2 प्लस एयोटा एंड 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 एयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस एयोटा। अब यहाँ पर एलसीएम करें तो ये चीज इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा x एंड ब्रैकेट में 2 माइनस आयोटा देन माइनस y एंड देन 2 प्लस आयोटा। अब इसके बाद इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, y को भी हम अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस x आयोटा देन माइनस 2y प्लस माइनस माइनस y आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे बनेगा, यहाँ पर हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखें तो इस साइड पे अगेन हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इधर हम लोग रैशनलाइज करेंगे, तो इसको रैशनलाइज कर दें। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज का आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 माइनस 2 आयोटा, तो हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 एंड 3 प्लस 2 आयोटा देन माइनस 5 आयोटा एंड देन 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको सेपरेट कर दें, मीन्स के रियल को एक तरफ कर दें और जो इमेजिनरी टर्म्स है उनको एक साथ लिख दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा, रियल पार्ट्स को अगर हम सेपरेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 2y एंड देन माइनस x आयोटा एंड माइनस y आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे माइनस 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा देन माइनस 5 3 द 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10 आयोटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3 3 द 9 माइनस 2 टू द 4 एंड आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट अपने आपने क्या करना है, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा 2x माइनस 2y माइनस x आयोटा एंड माइनस y आयोटा होल डिवाइडेड बाय, अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, तो 4 प्लस 1 इज 5। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3 एंड प्लस माइनस माइनस साइन माइनस आएगा, तो प्लस 2 एंड माइनस 15, ये हमारे पास आ जाएगा 13 आयोटा एंड माइनस 10 एंड आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 एंड आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस 1। अब इसके बाद मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2y माइनस x आयोटा एंड माइनस y आयोटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 13 आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13
अब इसके बाद हमने क्या करना है, 2x माइनस 2y ऐसे ही लिखा रहने देंगे और इसमें से जो आयोटा है इसको कॉमन निकालो, तो प्लस आयोटा कॉमन निकालते हैं, क्योंकि अगर माइनस में आयोटा कॉमन निकालता है तो अंदर वाले साइन हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो हम सिर्फ प्लस आयोटा को कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाली टर्म एज इट इज रहेंगी माइनस एक्स एंड माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, अब इधर देखें तो 10 प्लस 3 ये हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास यही रहेगा 2x माइनस 2y प्लस आयोटा एंड माइनस एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, अगर आपने लास्ट पार्ट देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिवीजन इस तरह हो रही हो तो ये जो 13 हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म के साथ भी होती है और सेकंड टर्म के साथ भी होती है। हम चाहें तो इसको ब्रेक करके उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप देखें तो 13 इधर हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन निकाल देते हैं। अंदर हमारे पास बचेगा 1 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय 13, तो 13 को 13 से कैंसिल आउट कर दें। अब इसके बाद देखें तो हमने जब 13 को 13 से कैंसिल किया तो हमारे पास बच गया 1 माइनस एयोटा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 5 को 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2x माइनस 2y प्लस आयोटा एंड माइनस एक्स एंड माइनस वाई। अब इसके बाद देखें तो 5 को हम उधर लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा जो 5 है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 एंड 1 माइनस आयोटा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारा ऐसे ही रहेगा 2x माइनस 2y प्लस आयोटा माइनस एक्स एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ गया 5 1 5 माइनस एंड 5 आयोटा। तो इसके बाद हमने इसको कंपेयर करना है, तो हम कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो इधर से हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखें तो माइनस इधर भी आ रहा है उधर भी है, तो माइनस ऐसा करें आप कॉमन ले लें, तो जब माइनस बाय कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस को माइनस से कैंसिल आउट कर दें तो नई वैल्यू आपके पास आई है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो नई इक्वेशन आपके पास आ गई। तो ये इसका आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के अंदर दोनों मेथड आपको डिटेल में बताए और दोनों मेथड से मैंने इक्वेशंस को सॉल्व भी किया है, दोनों से हमारा आंसर सेम आया था। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो जाके देखें ताकि आपको दोनों मेथड की आपको अच्छी समझ आ जाए, देन आपको जो आसान लगे आप उस मेथड के थ्रू इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई का सोल्यूशन फाइंड आउट करें, दोनों से आंसर आपका सेम आता है। अभी हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन में सॉल्व करते किसी इक्वेशंस को, हमें इक्वेशंस को सेम बनाना होता है, इक्वेशंस के वेरिएबल को सेम बनाना होता है, या तो हम एक्स को सेम बना सकते हैं या तो हम वाई को सेम बना सकते हैं। अगर आप इधर देखें तो हमारे पास एक्स के साथ भी 2 है वाई के साथ भी 2 है, जबकि इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 के साथ ताकि दोनों सेम बन जाए। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 ज़ा 10। तो ये हमारे पास नई इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब देखें तो हमारे पास इक्वेशन सेम बन चुके हैं, इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम बन चुके हैं। इधर भी x के साथ 2 है तो उधर भी x के साथ 2 है, इधर भी y के साथ 2 है तो उधर भी y के साथ 2 है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अब इस केस के अंदर आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लें, दोनों से आंसर आपका आ जाएगा। अब ऐड कब करते हैं और सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऐड हम तब करते हैं जब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनके साइन जो है वो पहले से ऑपोजिट हो। अगर इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास -2 आया है और इधर हमारे पास +2 आया है, तो दोनों साइन ऑपोजिट है, हम सिंपली इसको ऐड करके y को कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कौन सा टाइम होता है, जब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास वेरिएबल के साइन सेम हो। अगर इस केस में आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में 2x के साथ प्लस है, तो इक्वेशन नंबर 2 में भी 2x के साथ प्लस है, तो दोनों साइन हो गए सेम। तो साइन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि इनके साइन चेंज हो जाए, ताकि हम दोनों को कैंसिल आउट कर सकें। लेकिन अभी हम इनको ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो साइन है वो अपोजिट है, तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आप चाहें तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लें, तभी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो अब इसको ऐड करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अब हम इनको ऐड कर दें, तो मैं लिख दिया ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो देखें प्लस 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 हो जाएगा, 2 + 2 हमारे पास आ जाएगा 4 ऑफ एक्स। यहाँ पर देखें एक प्लस का एक माइनस का साइन है तो वाई हमारा हो गया कैंसल आउट,
और यहाँ पर देखें तो 5 + 10 तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो x हमारे पास आ गया 15 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब आपकी मर्जी, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, तो दोनों से इसका आंसर सेम आएगा। तो हम इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस x को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख दिया, अब इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 और x की जगह हम क्या लिख देंगे 15/4। देन -2y इज इक्वल टू 5। देखें तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये हमारे पास आएगा 15/2 -2y इज इक्वल टू 5। अब ये 15/2 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको दूसरी साइड ले जाएं या इस 2y को दूसरी साइड ले जाएं, 5 को इस साइड लें, आपकी मर्जी है। तो हम 15/2 को यहीं पर रहने देते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा -5 है, और इस -2y को उठा के दूसरी साइड ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा +2y। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम हो रहा है, यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पर आ गया 15 -1 करेबल 2 पे 2 टाइम जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 2 10 आ जाएगा। आप इस तरह भी एलसीएम कर सकते हैं, वरना मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर लें, तो ये तब भी आपका आंसर 10 ही आता है। तो 2 5 का हमारे पास कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 2y। अब इसके बाद आप ये करना है 15 - 10 हमारे पास आ जाएगा 5। अब देखें तो आप हमारे पास 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ऑलरेडी 2 मौजूद है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो y का आंसर हमारे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया 5/4। अब इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, तो x हमारे पास आया था 15/4 और y हमारे पास आया है 5/4। तो ये इसका आंसर है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। और इस पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखें तो हमारे पास दो फॉर्मूले ओपन हो रहे हैं। एक हमारे पास a + b का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, दूसरा हमारे पास a - b का ओपन हो रहा है। सिंपली हमने क्या करना है, दोनों फॉर्मूले ओपन करने हैं, मल्टीप्लाई करना है, देन हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट करके कंपेयर करके x और y का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x। देन यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। देन यहाँ पर हमारे पास a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास -2ab आएगा। जब a + b का फॉर्मूला होता है तो हमारे पास +2ab आता है, जब माइनस का फॉर्मूला होता है तो हमारे पास -2ab आ जाता है। अब इसके बाद 3 + 10 आयोटा ऐसे ही साथ आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा, तो x हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे -1, और यहाँ पर 2 को 1 से भी और आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। देन प्लस वाई, देन 2 2 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन -1, देन -2 2 4 आयोटा, और देन 3 + 10 आयोटा ऐसे ही साथ आ जाएगा। मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो नेक्स्ट हमारे पास x ऐसे ही आ जाएगा, 1 - 1 ये हमारे पास हो गया 0, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास आएगा 2 आयोटा। देन प्लस y, यहाँ पर देखें तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 1 हमारे पास आ जाएगा 3, तो यहाँ पर हमारे बचा 3 - 4 आयोटा, और यहाँ पर 3 + 10 आयोटा एज इट इज। अब इसके बाद x को अंदर मल्टीप्लाई करा दे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x आयोटा, प्लस y को भी अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करा दें, तो हमारे पास आ जाएगा 3y प्लस माइनस माइनस 4y आयोटा इज इक्वल टू देन 3 + 10 आयोटा एज इट इज। इसके बाद हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, और देन आगे हम कंपेयर कर देंगे। तो हमारे पास रियल पार्ट है 3y, और ये हमारे पास दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इनमें से आयोटा को कॉमन निकालें, हमारे पास बचा 2x - 4y इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। देखें तो हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कंपेयरिंग करने का, तो अब हम करते हैं इसको कंपेयर। अब सिंपल हमने इनको कंपेयर करना है, तो अब इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट है 3y, और वहाँ से जो रियल पार्ट है वो हमारे पास आ रहा है 3, तो 3 को 3 से कैंसिल आउट कर दें, तो y हमारे पास आ जाएगा 1। अब इसके बाद हमने इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, तो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 2x - 4y इज इक्वल टू, वहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकाल दें, अंदर हमारे बचा x - 2 2 4y इज इक्वल टू 10, 2 1 2 एंड 2 5 10, तो x - 2y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें,
अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है इसको उठा के पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो y को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो जहां जहां y है वहां हम लिख देंगे 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस टू, वाई की जगह हम लिख देंगे 1 इज इक्वल टू 5। अब इसका फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू 5। अब माइनस टू है, इसको दूसरी साइड कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, माइनस है तो इस साइड पे आके हो गया प्लस। तो इसके बाद हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया 5 प्लस 2 इज 7। तो ये हमारे पास x का आंसर है। तो y हमारे पास आ गया 1 और x हमारे पास आ गया 7। तो ये इनका आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।